नमस्कार साथियों, चार्ट एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। आने वाले समय में हमारे पास क्या क्या संभावनाएं मौजूद हैं, कहां पर हमारे पास प्रॉपर चार्ट पर सपोर्ट है और क्या क्या हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल है जहां तक प्राइस मूवमेंट कर सकता है, इन्हें हम चार्ट पर समझने का प्रयास करते हैं। हमारे सामने बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। टाइम फ्रेम है वीकली। पिछले वीडियो में हमने बात की कि हमें वीकली आधार पर ग्रीन क्लोजिंग मिल चुकी है और चार्ट पर हमें हैमर पैटर्न दिखाई दे रहा है। इसके अनुसार हमने मार्केट की संभावनाएं देखी कि मार्केट 1000 पॉइंट की मूवमेंट कर सकता है। 48,000 का लेवल हमारे पास एज ए रेजिडेंस रहेगा। अब हमारे पास वीकली आधार पर क्लोजिंग मिल चुकी है। इस वीक के अंदर मार्केट ने 1500 पॉइंट की मूवमेंट की और लगभग 1350 पॉइंट ऊपर मार्केट ने क्लोज किया है। अब हमें ध्यान देने वाली बात है कि वीकली आधार पे जो क्लोजिंग थी, ऑल टाइम हाई हमारे पास थी, वह लेवल था 48,292 और इस वीक की जो क्लोजिंग मिली है वह मिली है 48,493। इसका मतलब वीकली आधार पर हमारे पास जो क्लोजिंग हुई है वो ऑल टाइम हाई पर हो चुकी है। अब हमारे पास ऊपर के लेवल्स ओपन हो चुके हैं। मार्केट में कहां तक ऊपर की रैली मिल सकती है, इसे हम देखने का प्रयास करते हैं। इसने जब इस लेवल से ब्रेकआउट किया था तब प्राइस ने कंटिन्यू 3 से 4 वीक तक एक अच्छा खासा मूवमेंट किया था। अच्छा खासा मूवमेंट करने के बाद प्राइस 4 से 5 वीक तक साइडवेज होता है और जैसे ही साइडवेज होता है और साइडवेज होने के बाद जब सपोर्ट को ब्रेक करता है तो मार्केट सीधे 2500 पॉइंट की गिरावट करता है। यह गिरावट आने के बाद प्राइस एक रेंज में काम करता है। इसके बाद प्राइस ना ही स्विंग हाई को ब्रेक करता है और ना ही स्विंग लो को ब्रेक करता है। दोनों को रेस्पेक्ट करते हुए एक रेंज का निर्माण करता है और एक पैटर्न बनाता है। जब ऐसा पैटर्न हमारे पास मिलता है तो इसका नाम होता है ट्रायंगल पैटर्न। अब हमारे पास इस वीक ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हो चुका है। जो हमारे पास लेवल था 48,000 का, 48,000 के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी है। इसका सफल ब्रेकआउट हो चुका है। अब हमारे पास इसका टारगेट क्या होना चाहिए, तो ट्रायंगल पैटर्न की जो हाइट होती है उस हाइट के बराबर टारगेट होता है। तो मार्केट ने 2500 पॉइंट की लगभग गिरावट दिखाई तो 48,000 से ब्रेकआउट हुआ है। यहां से जब 2500 पॉइंट हम ऐड करते हैं तो हमारे पास 50,000 से लेकर 50,500 का एक लेवल निकल कर आता है जहां तक प्राइस मूवमेंट कर सकता है। इसके लिए हमारे पास समय क्या होना चाहिए, तो पैटर्न निर्माण में जितना समय लगा है उसका आधा समय। प्राइस कब से इस पैटर्न में चला है, दिसंबर 23 से, और ब्रेकआउट इसका हमें कब मिला, अप्रैल 24। लगभग मार्केट 3 से 4 महीने का समय लगाया तो हमें टारगेट अचीव होने में 1.5 से 2 महीने का वक्त लगेगा। अब क्या यह टारगेट मिलना संभव है, इसे कैसे वेरीफाई करें कि हमारे पास ऐसा कोई लेवल निकल के आए जिससे वास्तव में प्राइस 50,000 के लेवल तक पहुंच सकता है। तो इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। एक और पैटर्न हम देखते हैं। ट्रायंगल पैटर्न के अनुसार हमारे पास जो टारगेट निकल के आया वह रेंज थी 50,000 से लेकर 50,500। तो क्या वह अचीव हो सकता है, उसके लिए हम पिछले 4 से 5 साल का प्राइस देखते हैं। तो हमें देखने से पता चल रहा है कि मार्केट एक चैनल के अंदर काम कर रहा है। प्राइस धीरे धीरे स्विंग हाई लगाते हुए ऊपर बढ़ रहा है और नए स्विंग हाई का निर्माण हो रहा है। जैसे ही नया ऑल टाइम हाई लगता है, एक सर्टेन लेवल पर जाने के बाद रिजेक्शन फेस करता है और मार्केट में अच्छी खासी गिरावट आती है। जैसे ही मार्केट में गिरावट देखने को मिलती है, मार्केट पिछले स्विंग लो को रेस्पेक्ट करता है और धीरे धीरे मार्केट एक चैनल का निर्माण करते हुए बढ़ रहा है। अब हमारे पास देखने पता चल रहा है कि मार्केट के पास कहां तक प्राइस बढ़ सकता है, नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है। प्राइस ऑल टाइम हाई पर क्लोज कर चुका है। इसके बाद प्राइस जो हाईएस्ट पहुंच सकता है चैनल के अनुसार, तो हमारे पास ये एक लेवल देखने पे पता चल रहा है कि प्राइस में हमारे पास 49,800 का लेवल दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट हम बात करें 1.5 से 2 महीने की, तो हमारे पास ये टारगेट निकल के आता है 20 मई तक। तो यहां पर प्राइस का जो टारगेट है
50,200। तो 50,000 से 50,500 वाली एक रेंज निकल के आ रही है। अगर मार्केट जल्दी टारगेट को अचीव करता है तो हमारी टारगेट सीमित हो जाएगा और वह कहीं ना कहीं 49,500 तक ही पहुंच पाएगा और यहीं से रिजेक्शन फेस कर सकता है। मार्केट धीरे धीरे बढ़ने का प्रयास करेगा, वैसे वैसे ऊपर का टारगेट ओपन होता रहेगा, समय के साथ चैनल ऊपर बढ़ता रहेगा, उसके अनुसार टारगेट ओपन होते रहेंगे। तो हमारे पास जो टारगेट हो सकता है वह 50,000 का टारगेट वीकली चार्ट के अनुसार दिखाई दे रहा है। तो हमें ये टारगेट दो जगह से वेरीफाई हो रहा है, ट्रायंगल के टारगेट के अनुसार और चैनल की हाइट के अनुसार। इस वीक के लिए हमारे पास जो हाईएस्ट टारगेट रहेगा वह 1000 पॉइंट की मूवमेंट रहेगी और हम जो चैनल के अनुसार देखते हैं इसका हाई भी हमारे पास लगभग उसी लेवल पे इंडिकेट कर रहा है 49,700 से 800 की रेंज में। तो हमारे पास दो साइकोलॉजिकल लेवल रहेंगे, 49,000 और दूसरा रहेगा 49,500। 49,500 तक ही हमें ट्रेड करने का प्रयास करना है, इससे ऊपर हमें कोई भी टारगेट नहीं रखने हैं। अब इसे ट्रेड कैसे करना है इसे हम डेली चार्ट के अनुसार समझने का प्रयास करते हैं। डेली टाइम फ्रेम के अनुसार हमारे पास जो चार्ट पर सपोर्ट देखने को मिल रहा है वह पहला सपोर्ट हमारे पास मिलता है 48,000 के आसपास, दूसरा सपोर्ट हमारे पास रहेगा 47,800 की रेंज और इसके बाद जो तीसरा सपोर्ट रहेगा वह हमारे पास देखने को मिलता है 47,300। प्राइस जब तक 48,000 के लेवल से नीचे क्लोजिंग नहीं करता है डेली बेसिस पर तब तक आपको गिरावट के विषय में नहीं सोचना है। ऊपर के लिए टारगेट हमारे पास ओपन हो चुके हैं, पहला साइकोलॉजिकल लेवल 49,000 और दूसरा साइकोलॉजिकल लेवल जो है 49,500। जब तक डेली क्लोजिंग आपको ग्रीन मिल रही है और मार्केट लो को रेस्पेक्ट कर रहा है तब तक आपको केवल कॉल की दिशा में काम करना है।